कोरिया, ये नाम सुनते ही आज हमारे दिमाग में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर आती है ना? लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक ही इतिहास और एक ही संस्कृति वाला देश दो दुश्मन हिस्सों में बंट गया। तो चलिए इस बंटवारे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। आज की तारीख में जब हम कोरिया के बारे में सोचते हैं तो दो बिल्कुल उल्टी तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, एक तरफ तो है साउथ कोरिया, एक डेमोक्रेसी, एक ग्लोबल इकोनॉमी, सैमसंग और हुंडई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का घर। और फिर बिल्कुल इसके उलट है नॉर्थ कोरिया, एक कम्युनिस्ट तानाशाही जो पूरी दुनिया से लगभग कटा हुआ है और अपने न्यूक्लियर हथियारों पर फोकस करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक ही लोग, एक ही भाषा, एक ही इतिहास, ये दो अलग दुनिया कैसे बन गए? इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास में खोजना होगा। तो चलिए इस बंटवारे की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कोरिया एक हुआ करता था। इस बंटवारे से पहले साल 1910 से 1945 तक, मतलब पूरे 35 साल, कोरिया एक देश तो था, पर वो गुलाम था। उस पर जापान का बहुत ही सख्त औपनिवेशिक शासन था। ये वो दौर था जब कोरिया की अपनी संस्कृति और भाषा को दबाने की बहुत कोशिशें की गईं। और यहां से कहानी ने बहुत तेजी से करवट ली। सोचिए, 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान हारा तो कोरिया आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 3 साल में 1948 तक देश के 2 टुकड़े हो चुके थे। और उसके बस 2 साल बाद 1950 में एक ऐसी भयानक जंग शुरू हुई जिसने इस बंटवारे पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। और इस पूरे बंटवारे की कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है एक लाइन जिसे 30th पैरेलल कहते हैं। नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी लाइन जिसने एक देश का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो ये 30th पैरेलल आखिर है क्या भला? असल में ये कुछ नहीं, बस नक्शे पर अक्षांश यानी लैटिट्यूड के एक लकीर थी। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जापानी सैनिकों से सरेंडर करवाने के लिए कोरिया को इसी लाइन पर बांट लिया। और मजे की बात यह है कि इसे एक टेम्पररी इंतजाम के तौर पर बनाया गया था। जी हाँ, टेम्पररी। तो फिर एक टेम्पररी लाइन एक परमानेंट नफरत भरी बॉर्डर में कैसे तब्दील हो गई? इसकी वजह थी कोल्ड वॉर। नॉर्थ में सोवियत यूनियन ने एक कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट किया तो साउथ में अमेरिका ने एक डेमोक्रेटिक सरकार को। इसका नतीजा 1948 आते आते विचारधारा की ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 2 अलग देश बन गए और दोनों ही ये दावा करने लगे कि असली कोरिया तो वही हैं। और ये जो तनाव था, ये जो दावेदारी थी, इसने आखिर में एक बहुत ही भयानक शक्ल ले ली। एक ऐसा जंग जिससे हम कोरियन वॉर कहते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा था। सब कुछ शुरू हुआ 1950 में जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। उनका एक ही मकसद था, ताकत के दम पर पूरे प्रायद्वीप को फिर से एक करना। पर यह लड़ाई सिर्फ कोरियाई लोगों की आपस की नहीं थी। बहुत जल्दी ये कोल्ड वॉर का एक मेन स्टेज बन गई। एक तरफ साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की सेनाएं थीं, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को चीन और सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट था। ये एक क्लासिक प्रॉक्सी वॉर बन गया, जहां बड़ी ताकतें किसी और की जमीन पर एक दूसरे से लड़ रही थीं। 3 साल तक चली इस बेरहम जंग का नतीजा, लाखों लोगों की मौत और ऐसी तबाही जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस जंग की इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। लड़ाई रुकी, गोलियां चलनी बंद हुई, पर जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि असल में कोई पीस ट्रीटी, मतलब कोई शांति समझौता, कभी साइन ही नहीं किया गया। 1953 में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो सिर्फ एक सीज फायर था, जिसे आर्मिस्टिस कहते हैं। मतलब लड़ाई पर एक पॉज लग गया था, वो खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि टेक्निकली देखा जाए तो दोनों कोरिया आज भी एक दूसरे के साथ जंग में हैं। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस बंटवारे ने पीछे क्या छोड़ा है। कैसे 2 रास्तों ने 2 बिल्कुल अलग दुनिया बना दी। इस बंटवारे का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। ये कोई आम बॉर्डर नहीं है। ये 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी पट्टी है जो दोनों कोरिया को अलग करती है। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और फौज से भरी सरहदों में से एक है। जंग के बाद दोनों देशों ने जो रास्ता चुना वो जमीन आसमान का था। एक तरफ साउथ कोरिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया
किम परिवार के राज में एक अलग थलग, दुनिया से कटा हुआ देशी रह गया। और यहीं आकर हम वापस उसी सवाल पे खड़े हो जाते हैं। 70 साल से भी ज्यादा हो गए। क्या ये टेम्पररी बंटवारा कभी खत्म होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।